आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आज के इस दिन में मिल करके। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। और जबकि आज के इस दिन में हम यीशु मसीह की उस एंट्री को स्मरण करते हैं जो उसने यरूशलेम में किया, जो उसे हम विजय यात्रा भी कहते हैं। हम परमेश्वर की उस महान करुणा, उसकी दया के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ यीशु मसीह जो हमारा राजा है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो राजाओं का राजा है और जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो शांति का राजकुमार है, आइए हम उसकी आराधना करेंगे आज के इस दिन में। जिस प्रकार उस भीड़ ने उस यीशु का स्वागत किया, अपने राजा को जानते हुए कि वो हमारा राजा है, वही हमें छुटकारा देगा। आइए हम जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही वो राजा है, जो राजाओं का राजा है, यीशु मसीह ही वो है जो शांति का राजकुमार है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे और इस गीत को हम गाएंगे मिल करके, जो गीत कहता है कि यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हालेलुया। और सचमुच में हम उससे कहें कि यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन।
प्रभुता को दे दिया। मृत्यु पे, जीवन पे, हर एक पापों पे, हर एक श्रापों पे, हर एक प्रकार की बीमारियों के ऊपर आपने यीशु को प्रभु कहलाया। हालेलुया। और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु हम धन्यवाद 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 करते हैं यीशु के लिए, जो हमारा राजा है, जो हमारा मुक्तिदाता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के समय में प्रभु, इस सुबह में जब हम अपने घरों में प्रभु एक साथ मिलकर के आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपको धन्य 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 कहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि हम प्रभु यीशु की आराधना सच्चाई से कर सके। उस भीड़ के समान नम्रता और दीनता के साथ अपना सब कुछ यीशु के चरणों पर रख करके हम उसकी आराधना को कर सके प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजा, आप हमारे प्रभु हैं। आप ही आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हमें आत्मा में और विचारों में यीशु नाम में स्वतंत्र कर दीजिए प्रभु परमेश्वर, कि हम आपकी आराधना मिल करके कर सके। पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी अधिकाई की उपस्थिति को हम हमारे बीच में पिता परमेश्वर, हर एक घरों में जाएंगे, लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक स्थानों में पवित्र आत्मा की गाढ़ी उपस्थिति को यीशु नाम में मांगते हैं। आपके नियंत्रण को, आपके कब्जे को मांगते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड टेक कंप्लीट कंट्रोल। हमारे घरों में आपके लिए वो स्तुति का सिंहासन हम बना सके। राजाओं के राजा, हमें से को ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए प्रभु। हालेलुया। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं, और इस विनती को हम मिल करके यीशु नाम में मांगते हैं, और सब मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन। आइए उस जीवित यीशु की आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हुए, झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहरा था, क्योंकि राजा यीशु मेरे दिल में आएगा। कोई राजा यीशु आपके दिल में है तो ऊंची आवाज में आनंद के साथ आप जहाँ कहीं भी पाए जाते इस बात को कहें कि वो राजा यीशु मेरे दिल में है। राजा के लिए हम गाए, तो आइए इस गीत को गाएंगे कि वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है और वो एकमात्र यीशु मसीह। और जब हम इस गीत को गाते हैं, हम इस गीत को ऐसे ना गाएं, हो सकता है आप सभी को ये गीत आता हो, लेकिन हम इस बात का अंगीकार करें कि वही राजा है और वही प्रभु है, वही मुक्तिदाता है, हालेलुया, जिसने हमें शैतान के उन बंधनों से, युक्तियों से बचाया है। हालेलुया।
बात को कहती थी कि धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है ऊंचे आकाश में होसन्ना। हम सचमुच में से कहे कि प्रभु यीशु आप धन्य हैं जो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आए हैं। और इस बात को कहे मिल करके होसन्ना होसन्ना इन द हाईएस्ट। Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Let's praise and adore him, for he is the one who has been sent for us by the God. Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. 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 इस भीड़ के समाज में से हर एक इस बात को कहे होसन्ना होसन्ना in the highest. Hallelujah. And Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
राजाओं का राजा तू ही है, होसन्ना तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। आनंद के साथ इस बात को कहे कि प्रभु हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में, हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे शहर में और हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ आप राजा हैं यीशु। हालेलुया। और उस भीड़ के जैसे उस भीड़ ने आनंद के साथ उस यीशु का स्वागत किया, हम उस यीशु का स्वागत करें अपने घरों में, अपने जीवन में और अपने शहर और अपने देश में। इस बात को कहे कि होसन्ना राजाओं के राजा को होसन्ना। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। We worship you Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। We worship you Jesus. हालेलुया। इससे पहले हम इस गीत को गाएं, हम थोड़ी देर उसकी आराधना करें। हालेलुया। उस राजाओं के राजा की आराधना करें और इसी बात को कहें कि प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हम अपने हर एक बातों को, अपनी धार्मिकता को, अपने हर एक कार्य को पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं। उस भीड़ के समान हम अपने हर एक बेस्ट चीज को आपके सामने रखते हैं और इस बात को कहते हैं कि यीशु राजा आपका स्वागत है। हालेलुया। आपका स्वागत है यीशु राजा, आपका स्वागत है यीशु राजा। हालेलुया 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 पुस्तक में लिखा है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। वो हालेलुया हालेलुया, he is righteous and having salvation। हालेलुया। वो धर्मी है, हालेलुया, वो पवित्र है, हालेलुया, और वो उद्धार करता है। he is having salvation। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आइए जैसे वचन कहता है कि हे सियोन बहुत ही मगन और
आनंदित हो क्योंकि तेरा राजा आएगा। हालेलुया, हमारा राजा आ चुका है और हमारा राजा, हालेलुया, हम उसका स्वागत करें इस समय। हालेलुया, और साथ ही साथ वो जो राजा एक बार फिर से हमें लेने आने वाला है, हम उस राजा की आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। King of Kings, Majesty, God of Heaven living in me. Hallelujah, He's the gentle Savior and closest friend. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we worship you. Let's honor, let's worship Him. Hallelujah, for He is holy, He is worthy. Hallelujah, hallelujah. He is having salvation. He is the one who gives us salvation. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. वो जो परमेश्वर नम्र है, hallelujah, हम उसकी आराधना करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. King of Kings, Majesty, God of Heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer.
hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yasin, Raboya, Rabakadiya, Rabaria, Yasin. आप जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, इस बात को तय किया, परमेश्वर आपकी सर्वशक्तिमान ईश्वर है और आप ही राजा हैं, आप ही राजा हैं, आप ही राजा हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are humble, you are holy. Hallelujah, 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 hallelujah. You are King of Kings and you are Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we praise you, Lord. Hallelujah, we worship you, Yeshua. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से प्रयोग गाएंगे, सिर्फ इस बात को गाएंगे, होसना होसना, तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है और तू ही राजा है। और जब हम इस बात को कहते हैं, हम इस बात का इकरार करें कि वो राजा है, और आइए उस राजा का हम स्वागत करें। हालेलुया, अपने घरों में, अपने जीवनों में, हालेलुया, अपने शहर और अपने देश में सिखाए, लॉर्ड मे यू बी लिफ्टेड हाई। प्रभु आप ऊंचे पे विराजमान हो जाइए। हालेलुया, 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 लॉर्ड, हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया। होसना, होसना, तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। होसना, होसना, तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू है पवित्र, पवित्र। तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है। आमीन। वही राजा है और वही प्रभु है। आइए इस समय के परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के दास आगे हमें इसके वचन में लेकर के चलेंगे। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर इस इतवार को हम परमेश्वर की आराधना ऑनलाइन पे कर सकते हैं और जीते परमेश्वर की आराधना करते हुए हम ऑनलाइन में आप तक पहुंच सके हैं। उस जीते परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का इतवार जबकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है ताकि हम इस कार्य को कर सकें, ताकि हम जीते परमेश्वर की आराधना करें और साथ में उस जीते परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करें और वचन में से कुछ बातों को सीखें। परमेश्वर का वचन हमको आज के इतवार के बारे में कुछ खास बातों को प्रकट करता है। आज का इतवार जबकि पूरे संसार में खजूर के इतवार के रूप में मनाया जा रहा है, पाम संडे के रूप में, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन, आज से 2000 वर्ष पूर्व जो है वह यरूशलेम में राजा के रूप में प्रवेश किया। और हम इस बात को आज देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। हर एक इंसान इस बात को ध्यान दे, मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकालें। आप अपने घरों में हैं लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को मेरे साथ में खोलें, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम आराधना में शामिल हुए हैं, हम वचन की संगति में समय पाए जाते हैं। सो पूरा ध्यान उस जीते परमेश्वर के वचन में लगाएं, उस जीते परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि परमेश्वर आज जो हमसे बोलना चाहता है, परमेश्वर की जो योजनाएं हम परमेश्वर के वचन में पिछले इतवार को देख रहे थे, उसी प्रकार से इस योजना को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार के लिए बनाया, उस योजना को हम समझने पाए। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसकी पहली पद से 11वीं पद तक हमको कुछ बताता है। और वहां पर यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अगर आपके पास में नई वाली हिंदी बाइबल है तो उसमें हेडिंग दिया होगा, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। यरूशलेम में विजयी प्रवेश। परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस बारे में इस प्रकार से कह रहा है। मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही
बंधी हुई और उसके साथ बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कि क्या करते हो, तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार करके कहती थी कि दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, ऊंचे आकाश में होसन्ना। जब यरूशलेम में प्रवेश किए तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि यह इसलिए हुआ, चौथी पद बोल रही है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। यह कौन से भविष्यवक्ता ने कहा और कब कहा यह वचन? क्या वचन कहा कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। जकरिया नबी की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जकरिया 9 अध्याय की 9वीं पद में बताता है कि हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। परमेश्वर के दास जकरिया ने यह भविष्यवाणी 520 BC में किया। प्रभु यीशु मसीह से 520 साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवाणी को किया और इस भविष्यवाणी को करने से हमको यह समझ में आता है, जैसे हम पिछले इतवार को देख रहे थे, कि परमेश्वर ने योजनाओं को बनाया। हमारा परमेश्वर योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे कुशल के लिए कल्पना करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की योजना है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमने पिछले इतवार को देखा था, यशाया उसके 61वें अध्याय में, वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कि मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। 61 अध्याय की 10वीं पद बोलती है, मैं यहोवा के कारण से अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया और धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया और धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। और यहाँ पे परमेश्वर का दास जकरिया जब बोल रहा है तो बोल रहा, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह कैसा है? धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। मसीहा को पहले से ही उद्धार की चादर पहना दिया और वो साथ ही साथ उसको उसने धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ा दिया, ताकि मैं और आप उस राजा के द्वारा उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त कर सके, हम धार्मिकता को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर लिया। यरूशलेम में प्रवेश करने की उसके पीछे परमेश्वर की योजना जो थी वह प्रभु यीशु मसीह जानता था। परमेश्वर की हरेक जो कल्पनाएं परमेश्वर हम मनुष्यों की उद्धार के लिए और धार्मिकता के लिए कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसमें शामिल था। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे परमेश्वर की योजनाओं को समझे। यशाया ने 700 वर्ष पूर्व, यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पूर्व
इस भविष्यवाणी को कर दिया और जकरिया ने 520 वर्ष पूर्व कर दिया। और इस सब के पीछे एक ही बात पाई जाती है जो हमको देखने को मिलती है कि मनुष्य धार्मिकता को पा जाए, मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पा जाए। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन में समझ लिया और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह, पहली चीज देखते हैं हम यहां पर कि उसने परमेश्वर की योजना में यरूशलेम में प्रवेश किया। परमेश्वर की योजना में यरूशलेम में प्रवेश किया ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब प्रवेश किया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने एक जयवंत राजा के रूप में प्रवेश किया, एक ऐसे राजा के रूप में नहीं जो कि हारा हुआ है। पहले से ही उसने धार्मिकता को और उसने उद्धार को पाकर के जयवंत राजा के रूप में उसने प्रवेश किया। हालेलुया। और वह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है उसके लिए जयवंत राजा बनने के लिए वह परमेश्वर की योजना में अपने आप को उसने दे दिया, उसने अपने आप को दे दिया। और अपने चेलों से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में वह इस प्रकार से कहता, उसकी 17 पद से 19 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 17 पद से 19 पद तक। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 17, 18 एंड 19 बोलता है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। प्रभु यीशु मसीह जान रहा है कि वो जा रहा है, एक राजा के रूप में प्रवेश करेगा, लेकिन लोग जो है महायाजक और शास्त्री उसको घात के योग्य ठहरा करके क्या करेंगे, बोलता उनको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए, वे उसे ठट्ठों में उड़ाए। उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम धर्मी ठहरे, उसने अपने आप को ठट्ठों में उड़ाए जाने के लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को पा सके। उसने अपने आप को केवल ठट्ठों में उड़ाए जाने के लिए ही नहीं, लेकिन आगे बोलता है और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हालेलुया। उसने अपने जीवन में यशाया 53 अध्याय की भविष्यवाणी को जो यशाया ने 720 साल पहले कह दिया था, उसको भी पूरी होने के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम में ऐसे ही बाय चांस प्रवेश नहीं कर गया। यीशु मसीह लेकिन एक योजना के तहत जो मेरे और आपके उद्धार के लिए, जो जगत के उद्धार और जगत को धर्मी ठहरा देने की योजना भी परमेश्वर की थी, उसके तहत यरूशलेम में एक जयवंत राजा के रूप में प्रवेश कर लिया। हालेलुया। वो हमारा अच्छा प्रभु है, वो हमारे परमेश्वर पिता की योजना को समझने वाला प्रभु है और हमको भी जरूरत है कि हम उसके साथ परमेश्वर की योजना को अपने जीवनों के लिए समझे। परमेश्वर का वचन वहां पे बोलता है, जकरिया नबी की पुस्तक में जब देखे हमने परमेश्वर के वचन में बोलता है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह ऑलरेडी धर्मी है, हमको धर्मी ठहराने के लिए पहले वो धर्मी ठहराया। वह ऑलरेडी उद्धार पाया हुआ, हमको उद्धार देने के लिए पहले उद्धार का अनुभव उसने अपने जीवन में लिया, परमेश्वर से आशीष लिया उद्धार की, और तब वो राजा के रूप में प्रवेश किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रभु यीशु मसीह नम्रता और दीनता के साथ आया, इसलिए वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके आया। आज भी प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 29वीं पद में बोलता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। आज जब मैं और आप अगर हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ आशीषों को पाने की अगर हम आशा रखते हैं, हमको जरूरी है कि हम अपने राजा प्रभु यीशु मसीह के समान अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर की योजना में अपने आप को शामिल कर दे ताकि हम धर्मी ठहरे, ताकि हम उद्धार को पा जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम में से हर एक को इन बातों में चाहता है कि हम आगे बढ़ करके अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। और इसी कारण से उस जमाने के लोगों ने इस बात को पहचाना और वे पुकार करके कहते हैं
यो मत्ती उसके 21 अध्याय की 9वीं पद में, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 9 में कहते हैं कि जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। हालेलुया। वो पुकार पुकार के कह रही थी, वो पहचान ली कि यही राजा है, यही उद्धार करता है, यही धर्मी ठहराने वाला है। आज कलीसिया को पहचान लेना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, हम अपने अच्छे कामों के द्वारा उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम उद्धार पाएंगे तो यीशु मसीह के द्वारा, अगर धर्मी ठहरेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा। और इसी कारण से हमको उस भीड़ के साथ आज पुकार करके कहना है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, ऊंचे आकाश में होसन्ना। दाऊद की संतान को होसन्ना। ये होसन्ना का मतलब हमको परमेश्वर के वचन में भजन में 118 और उसकी 25वीं पद में देखने को मिलता है। और वहां पर इस बात को लिखा हुआ है कि होसन्ना का मतलब है विनती सुन, सफलता दे, विनती सुन, उद्धार कर। आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह से यही विनती करना है कि विनती सुन, सफलता दे, विनती सुन, उद्धार कर। क्योंकि प्रभु तू ही परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, तू ही वह उद्धार करने वाला है, तू ही परमेश्वर की योजना में मेरे लिए ठहराया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया और यरूशलेम को देख करके वो रोता है, बोलता है, हाय तू जो भविष्यवक्ताओं को क्या करती है, मार डालता है। कई बार यरूशलेम में परमेश्वर के दासों को मार डाला गया और अब यीशु मसीह को मार डालने की तैयारी है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें तूने पत्रवाह करता। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। कई बार आज भी कलीसिया को प्रभु चाहता है कि जैसे मुर्गी अपने पंखों तले बच्चों को छिपाए, वैसे हम सब उसके पंखों तले आ जाए, हम सब उसकी शरण में आ जाए, हम सब उसके पंखों के नीचे आकर के बोले, तू ही विनती सुन और उद्धार कर। यीशु मसीह ने कहा लोगों से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से 39वीं पद 39th वर्स में लिखा हुआ है, 23 मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 39 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम यह ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। अब एक और भविष्यवाणी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह लेकिन यहां पर बोल रहे हैं जैसे कि जब तक तुम ये ना कहो। हमको आज उन यरूशलेम के लोगों के साथ में कहना जरूरी है, होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता, ऊंचे आकाश में होसन्ना। धन्य है जो दाऊद की संतान जो परमेश्वर की ओर से आती है, होसन्ना, ऊंचे आकाश में होसन्ना। जब हम इस बात को कहेंगे तब हम अगली भविष्यवाणी को अपने जीवन के लिए पूरा होता हुआ देख सकेंगे। आप बोलेंगे अगली भविष्यवाणी कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह उस अगली भविष्यवाणी और परमेश्वर की योजना में अपने आप को दे देते हैं और वह अगली भविष्यवाणी हमको देखने को मिलती है यशाया 62 अध्याय और उसकी 11वीं पद में। यह वही यशाया की पुस्तक है जहां से हमने परमेश्वर के वचन में से 62 अध्याय में देखा था, जहां परमेश्वर ने बोला, मैं सियोन के लिए चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निकट चैन न लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता को प्रकाश की नाई और उद्धार को जलते हुए पलीते के समान ना कर दूं। परमेश्वर का वचन अब यहां पर 11वीं पद में बोलता है, एक और बात बोलता है 11वीं पद में। यशाया 62 अध्याय 11वीं पद बोलता है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। अब यहां पर राजा नहीं बोल रहा, यहां पे बोल रहा उद्धार करता आता है। जब हम राजा बना लेंगे उसको, तभी वो हमारा उद्धार करेगा। जब तक हम राजा नहीं बनाएंगे, जब तक उसको अपना प्रभु नहीं मानेंगे, तब तक वो मेरे और आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में अब अगली बार प्रकट ना हो पाएगा। ये भविष्यवाणी यशाया ने 700 प्रभु यीशु मसीह से
700 साल पहले कर दिया था। और ये वो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में जो यशाया के द्वारा 75वीं बार भविष्यवाणी की गई। यशाया ने 75वीं जो भविष्यवाणी मसीहा के बारे में थी वो किया, और उसमें से यह वो भविष्यवाणी है जो अभी पूरी नहीं हुई है। अब इसका पूरी होने का समय आ रहा है, पूरी होने का समय आ रहा है। और हमको यीशु मसीह को पुकार करके इससे पहले कह लेना है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता ऊंचे आकाश में होसन्ना। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती उसके 23वें अध्याय की 39वीं पद में कहा, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 39 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम ये ना कहोगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, जब तक ये ना कहोगे तब तक तुम मुझे ना देखोगे। अगर मुझको और आपको अब यीशु मसीह को देखना है और उसके साथ बादलों पर उठाए जाना है, उस उद्धारकर्ता के साथ पूरे उद्धार में अगर हमको शामिल होना है, तो आज से हमको उसको धन्य कहना और उसको ये पुकार करके कहना जरूरी है, होसन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है ऊंचे आकाश में होसन्ना। प्रभु का वचन यहां पर हमको बोल रहा है इस आयसाया चैप्टर 62 वर्स 11 में, यशाया उसके 62 अध्याय की 11वीं पद में बोलता है, सियोन की बेटी से कह, देख तेरा उद्धार करता आता है। वो मुझसे कह रहा है कि आपको मैं कह दूं, वो हर एक अपने दासों से कह रहा है कि सियोन की बेटी से यानी कलीसिया से कह दे, देख तेरा उद्धार करता आता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, और जो मजदूरी उसको देने की है वह उसके पास है। जो मजदूरी उसको देने की है, the reward which he has to give, he has that reward with him, and reward is salvation to his people। जो मजदूरी उसको देने की है उसके पास है, वह मजदूरी है उसके देने की उसके पास उद्धार। क्योंकि उसने हमको उद्धार देने के लिए अपने खून को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर बहा चुका है। वो मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो स्वर्ग पर चढ़ गया है, और अब वो मुझको और आपको लेने के लिए नए रीति से उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है। That will be his second coming to take his church। उसके द्वितीय आगमन की बात हो कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ लेके जाएगा। कलीसिया, क्या हम तैयार हैं उस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस उद्धारकर्ता से उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में पापों की क्षमा पा करके क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने वस्त्र को यीशु के लहू से धो करके हम शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं? क्या हम धर्मी ठहर चुके हैं? क्या हम परमेश्वर के योग्य बन गए हैं? अगर नहीं बने हैं, अभी भी अवसर है। परमेश्वर ने अवसर दिया ताकि हम सब पश्चाताप करें और अपने मनों को फिराएं और उस परमेश्वर के निकट आ जाए, ताकि जब वो उद्धार करता आए और जो मजदूरी उसको देने की उसके पास है उद्धार, हम सब उसके द्वारा उस समय पूरा पूरा उद्धार प्राप्त कर सके। जैसे परमेश्वर का दास पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में, अपने अपने उद्धार का कार्य डरते हुए पूरा करते जाओ। आज हमको जरूरत है कलीसिया के लोगों कि हम अपने अपने उद्धार का कार्य डरते हुए पूरा करें। हम अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से धुलवा दें। हम प्रभु यीशु मसीह में एक धार्मिकता का जीवन प्रतिदिन व्यतीत करें, ताकि जब वो धर्मी आए, जब वो उद्धार करता आए, तो हम पर उद्धार को बरसा सके। हालेलुया। ताकि वो हम पर उद्धार को बरसा सके। वो कैसा उद्धार बरसाएगा कि वो बारिश हमारे लिए उद्धार की करेगा और हम सब स्वर्ग में उसके साथ आकाश में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि अभी हम पुकार करके कहें उस यरूशलेम वासियों के साथ में कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता ऊंचे आकाश में होसन्ना। दाऊद की संतान को होसन्ना, दाऊद की संतान को होसन्ना। वो राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया परमेश्वर की योजना में। जकरिया ने इस बात को पहचान लिया और यीशु मसीह ने जकरिया की उस भविष्यवाणी को जो परमेश्वर की योजना में थी उसको पहचान के आज के दिन, आज से 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम में प्रवेश किया। इस योजना को समझते हुए कि अब मुझको परमेश्वर पिता की इच्छा में सारे जगत के लोगों के लिए बलिदान होना जरूरी है।
और मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, वो मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो आकाश पर उठा लिया गया है, अब वो फिर हमको लेने के लिए आने वाला है। और तब यह भविष्यवाणी जो जकरिया ने 62 अध्याय की 11वीं पद में कहा है, वो भविष्यवाणी पूरी होगी कि सियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा उद्धार करता आता है, देख तेरा उद्धार करता आता है, और जो मजदूरी उसको देने की है वह उसके पास है। और इस पद के साथ अगर हम परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में देखें, परमेश्वर का दास वहां पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आवाज को सुन करके लिखता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 12वीं पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो कह रहा है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। He has the reward to give us. उसके पास बदला देने के लिए प्रतिफल है। क्या हम वो उद्धार का प्रतिफल उससे पाएंगे? यशाया भी 40 अध्याय में उसकी 10वीं पद में इस बात को कहता है, जिसको हम देख करके अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यशाया उसके 40 अध्याय और उसकी 10वीं पद में इस प्रकार से कहता है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ रहा है और अपने भुजबल के द्वारा प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, यह भी सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली से वो बोल रहा है। हम जो पासबान हैं, हम आपको शुभ समाचार सुना रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अब वो ऐसे राजा के रूप में आएगा जो जयवंत है, जो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ, और जितने भी लोग उसमें धार्मिकता का जीवन जी रहे, जितने लोग उद्धार के योग्य कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, उनको वह अपने साथ लेकर के जाएगा। आइए कलीसिया के लोग, हम अपने प्रभु से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि जब वो आए हमारे ऊपर उद्धार की बारिश करने पाए, हम सब उस प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जा सके। प्रभु का वचन जब इन बातों को हमको कह रहा है, प्रियो, हमको इस बात को अपने जीवन में ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन इसी के साथ ही साथ मुझको और आपको लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में बताता है, वहां पर जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो वह यरूशलेम को देख करके रोया। 41वीं पद बोलती है कि वह जब निकट आया, नगर के निकट आया, तो देख करके रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। ये हमारे साथ ना होने पाए, हमारी आंखों से वो बातें छिप ना पाए, लेकिन हमारी आंख के उस उद्धार की बातों को देखने पाए और हम उस उद्धारकर्ता के साथ बादलों पर उठाए जा सके। प्रभु हम में से हर एक के ऊपर अनुग्रह करे, हम में से हर एक के ऊपर अनुग्रह करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के अब आने के समय उसके साथ बादलों पर उद्धार के अनुभव के साथ उठा लिए जाएं। तब तक के लिए कलीसिया, हम सबको प्रार्थना में समय देना है, एक पश्चातापी हृदय के साथ उस जीते परमेश्वर के निकट आना है, ताकि वो प्रभु हमारे जीवन के उस पश्चाताप को देख करके हमसे प्रसन्न हो करके हमारे को उद्धार प्रदान करने पाए। किसी भी रीति से अपने जीवन को पाप में ना दें, अपने आप को संसारिक अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में ना दे दें, क्योंकि अगर आप उसमें फंसे पड़े पाए जाएंगे, अगर हम उसमें फंसे पड़े पाए जाएंगे, यीशु मसीह आएगा और उसके पास जो बदला देने के लिए प्रतिफल है वो सही लोगों को प्रतिफल दे करके चले जाएगा। आइए इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और आज मेरे साथ में मिल करके समय कहे, आप जो सब सुन रहे हैं मेरे साथ में मिल करके कहे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। ऊंचे आकाश में हो सन्ना, दाऊद की संतान को हो सन्ना, दाऊद की संतान को हो सन्ना। हालेलुया। ताकि वो आए और हम पर उद्धार को बरसाए। प्रभु अपने वचनों पे आशीष दे और आपके लिए ये वचन
बहुतायत से आशीष का कारण बनने पाए। आइए छोटी सी प्रार्थना इस समय हम करेंगे और प्रभु से अनुग्रह मांगे। हर एक जन मेरे साथ में प्रार्थना में शामिल हो जाए। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक योजनाओं के लिए जो आपने हम मनुष्य के लिए धर्मी ठहरने और उद्धार पाने के लिए बनाया। और वो योजना जो यीशु मसीह ने समझ लिया और उसके लिए अपने आप को दे दिया, हम भी अपने जीवनों के लिए उस योजना को समझते हुए आपके हाथों में देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए दे दिया, वैसे हम सब अपने आप को, अपने शरीरों को आपके सम्मुख जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके प्रतिदिन चढ़ाने पाए। ऐसा अनुग्रह दीजिए ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सके। दया कीजिए और ऐसा अनुग्रह और आशीष हम में से हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब मिलकर के गाएंगे, होसाना 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 ऊंचे स्थानों में, होसाना 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 ऊंचे स्थानों में, प्रभु तेरा नाम उठाते प्यार भरे दिल से, होसाना ऊंचे स्थानों में, महिमा 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 ईश राजा को, महिमा 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 ईश राजा को, प्रभु तेरा नाम उठाते उतार भरे दिल से, दिल से, ओ महिमा को, महिमा ईश राजा को। आमीन, हालेलुया। इस समय कुछ विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। 9 तारीख की जो शाम की आराधना होगी 6:30 बजे से, उसमें एक बार फिर से हम ऑनलाइन में उस आराधना में शामिल होंगे। और यह आराधना साधारण आराधना नहीं है, क्योंकि यह आराधना वो आराधना है जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जो खून बहाया जाना और अपनी देह को जो तोड़े जाना, उसके स्मरण में कुछ करके गया है। इस कारण से अगर आप उस दिन प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे चाहूंगा अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करके उस दिन प्रभु भोज के लिए हमारे साथ में शामिल हो। उसके लिए आपको शारीरिक रीति से भी तैयार होना है, आत्मिक रीति से तैयार होना है, मानसिक रीति से तैयार होना है। अपने घर को आपको तैयार करना है। उस दिन आप अपने लिए अंगूर का ताजा रस खरीद सकते हैं, या अभी अंगूर मिल रहे हैं, अंगूर लेकर के उसका ताजा रस बना सकते हैं। दुकानों में ग्रेप क्रश मिलता है या ग्रेप जूस मिलता है, आप उसको खरीद करके रख सकते हैं। आप उसके लिए व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करके उसको आशीष परमेश्वर की उसके ऊपर मांग सकते हैं। उसके अलावा आप जो है सेपरेट रोटी उस दिन के लिए बना करके रखें, ताकि जब हम प्रभु भोज में शामिल हो आप उस एक रोटी में से परिवार के लोग तोड़ करके उसको खा सके हमारे साथ में। और इस बात का ध्यान रखें, जैसे दाखरस बोला गया, ये नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए। दाखरस यानी ताजे अंगूर का रस होना चाहिए। और जिस कप को आप रख रहे हैं, कप या प्लेट जो है आपकी, उसको पहले से धो करके पवित्र करके उसके लिए दुआ करके उसको अलग करके उसमें रखें ये चीजें। जिस टेबल पर आप रखेंगे उसको, उस टेबल को आप ऐसी कचरे से भरा हुआ जगह वाली टेबल ना रखें, उस टेबल को भी साफ करके रखें, क्योंकि प्रभु की मेज पवित्र है। और प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी जन इसमें अपवित्रता के साथ शामिल ना हो। तो मेरे प्रियो, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, टेबल को तैयार करें, प्लेट को, कप को तैयार करें, ताजे अंगूर का रस लेकर के रखें, ताकि जब हम प्रभु भोज की विधि को करें तो आप हमारे साथ उसमें शामिल होने पाए। प्रभु आपको अनुग्रह दे और प्रभु आपके ऊपर बहुतायत से आशीष उंडेलने पाए। आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे।
परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने सुंदर अवसर दिया ताकि एक बार फिर से हम आपकी आराधना ऑनलाइन करके अपने प्रिय लोगों के साथ आपके वचन को बांट सके, प्रिय लोग आपके वचन को सुन सके। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं आपका वचन आपकी ओर से यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा सील कर दिया जाए, ताकि वचन फलवंत हो और आपके राज्य की बढ़ती हमारे जीवनों में आने पाए और हमारे द्वारा आपके राज्य की बढ़ती हमारे देश में आने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते समय अपने प्रिय लोगों के लिए जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, हर एक के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि कीजिए, उनको छू करके चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रदान कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के कोड़े से वे सब चंगाई को पा जाए प्रभु, और आपकी महिमा करने पाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए। ये सप्ताह हर एक के लिए आशीषमय सप्ताह हो। इस सप्ताह में हर एक जन और प्रार्थना में और आपकी निकटता में और पवित्रता में जीवन जीने पाए, ऐसा अनुग्रह हर एक को प्रदान कीजिए। और हम आपसे क्या मांगे, हम धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते और आप हम सब की सुधि लेते, रक्षा और मदद कर रहे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद धन्यवाद अपनी प्रतिज्ञाओं के पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे दृढ़गढ़, हमारी चट्टान, हमारे छुड़ाने वाले। आपके नाम की जय जय हो, आपके नाम की जय जय हो, आपके नाम की जय जय हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ और मसीह के कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।